लाकानूनियत का खमियाजा फिर आम शहरियों को भुगतना पड़ गया। कराची के इलाके शेरशाह में नाले के ऊपर बनी इमारत गैस धमाके से नीचे आन गिरी। 15 शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक धमाका 2 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ। धमाके से इमारत की दीवारें गिर गईं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर के सुतून नाले के ऊपर बनाए गए थे, जो गैस भर जाने के बाइस गिर गए। धमाके की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। बैंक के करीब खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी कामों के दौरान दूसरा धमाका भी हुआ। CTD इंचार्ज के मुताबिक तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर-ए-आज़म का कराची धमाके पर इजहार अफसोस। फिल्मती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा, जाँ बहक होने वाले अफराद के वरिसा से दिली हमदर्दी है। रुकने असेंबली आलमगीर खान के वालिद की वफात का सुनकर बहुत दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम के दराजात की बुलंदी की दुआ भी की। नाले के ऊपर बनी इमारत किसके ज़ेरे इंतजाम थी? सईद गनी ने कहा, इमारत के मकीनों को नोटिस दिया तो उन्होंने साइट एसोसिएशन के दस्तावेजात दिखा दी। अब ये देखना होगा कि साइट एसोसिएशन किस हैसियत से उनसे किराया लेती थी। नालों पर तामीरात किसी सूरत जायज़ नहीं। जहां ऐसी तामीरात हैं उनको हटाना चाहिए, मगर मुतबादिल जगह फराहम करना भी ज़रूरी है। उधर साइट एसोसिएशन ने सईद गनी के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि साइट के इस इमारत से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही कोई किराया वसूल किया गया। धमाके में रुकने कौमी असेंबली आलमगीर खान के वालिद भी जाँ बहक हो गए। दिलावर खान कारोबारी मकासद के लिए इमारत में मौजूद एक शोरूम आए थे। इसी दौरान धमाका हो गया। मलबे तले दबकर मौके पर जिंदगी की बाजी हार गए। सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध भी ताज़ियत करने आलमगीर खान के घर पहुँच गए। आलमगीर खान से वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, दुआए मग़फ़िरत दी। वज़ीर आला सिंध का शेरशाह के करीब धमाके का नोटिस। कमिश्नर कराची को इंक्वायरी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, इंक्वायरी में पुलिस का अफसर भी शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध की सेक्रेटरी सेहत को सिविल अस्पताल में सहूलियात की फराहमी की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पुलिस हुकाम धमाके की नौयत मालूम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध ने एडिशनल IG और कमिश्नर कराची से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इमरान साहेब 22 साल से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 4 साल से हुकूमत में हैं, लेकिन एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। हम जानते हैं आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए और भी इल्ज़ामात लगाएंगे। आप शरीफ खानदान के हसद में मुब्तला हैं। शरी रहमान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म अपनी 3 साल की तबाहकारियों का इल्ज़ाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। अपनी नाअहली का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने का बयानिया बुरी तरह पिट चुका है। इस्लामाबाद आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए। अफगान अबूदी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी की भी आमद। अफगानिस्तान के इंसानी बहरान मदद में नाकामी की सूरत में दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल समेत मुख्तलिफ निकात पर मुशावरत की जाएगी। अफगानिस्तान में बैंकिंग चैनल की बहाली और मुतबादिल निज़ाम भी ज़ेर गौर आएगा। इस्लामाबाद के दौरे पर आई आलमी शख्सियात की आर्मी चीफ से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से जर्मनी के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी काविशें नागुज़ीर हैं। अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमती इक़दाम इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आर्मी चीफ से इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात है। OIC के गैर मामूली इजलास की तैयारियां मुकम्मल। कॉन्फ्रेंस के लिए पार्लियामेंट हाउस में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट हाउस का दौरा, इंतज़ामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। दुनिया ने तवज्जो ना दी तो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दुनिया के मुफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ना बिगड़े। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान गंदम, चीनी और दीगर ज़रिए अजनास बरामद करने वाला मुल्क था। शहबाज शरीफ कहते हैं पिछले 3 साल में किसान और ज़राअत को बेतहाशा नुकसान हुआ। किसान की फीकस आमदन में कमी हुई। गंदम और चीनी भी आज बाहर से मंगवाई जा रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के शरीफ फैमिली पर लफ्ज़ी वार, कहा ये लोग शरीफ नहीं डबल शरीफ हैं। शरीफों ने अपने नौकर, क्लर्क, ड्राई फ्रूट वाले समेत जो हाथ चढ़ा उसके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ हिसाब देने के बजाय हिसाब मांग रहे हैं। एक शरीफ बीमारी के नाम पर लंदन में बैठे मंसूबे बना रहे हैं। करप्शन के पार्टनर्स वक्त पड़ने पर एक हो जाते हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची वालों को एक और खुशखबरी सुना दी। ट्विटर पैगाम में कहा, कराची प्लान का एक और वफाकी मंसूबा मुकम्मल। महमूदाबाद नाला जो मीलों सिर्फ कचरे का ढेर था, वहाँ 3.5 अरब रुपए की लागत से पुख्ता ड्रेन की तामीर, सिवरेज का निज़ाम, 7 किलोमीटर सड़कें तामीर हो गईं। कराची के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जो कहा था करके दिखा रहे हैं। हुकूमत 3 वक्त की गैस भी न दे सकी। मुल्क में मौसम सर्द होते ही गैस गायब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों से गैस की छुट्टी। गैस की लोड शेडिंग के बाद चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस बहरान से शहरी परेशान। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। घरों में लकड़ियों, कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रीज को गैस की फ्राहमी मुअत्तल। महंगाई पिछले साल की निस्बत कम है। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम का दावा, कहा हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं, जहां बस चलता है कीमतें कंट्रोल कर रहे हैं। मिनी बजट नहीं, रिफॉर्म बजट ला रहे हैं। लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगा रहे हैं। आम आदमी मुतासर नहीं होगा। गैस का मामला ये है कि सनतकार आवाम की गैस लेने पर बजिद है। गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से किल्लत पैदा हुई। कराची पुलिस ने लड़की सबा को तेज धार आले से कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। आले कत्ल भी बरामद। CTD के सुरजानी टाउन में कार्रवाई। पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम शिराज उर्फ CG गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम हैदराबाद ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस बनाकर बच्चे को ब्लैकमेल करता था। अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिनसी हरासानी की मुहिम चलाने का केस गुलकारा मीशा शफी लाहौर जिला कचहरी में पेश। कहती हैं, हमारे माशरे में सच बोलना बहुत मुश्किल है। हम भी इंसान हैं, हमारी भी जिंदगियां हैं, चाहते हैं हमारी बात सुनी जाए। मेहंदी के चर्चे, फिर बारात की धूम और अब वलीमे की पजीराई। मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा भी खूब तवज्जो का मरकज बनी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत खानदान के अफराद की शिरकत। मरियम नवाज के मुनफरद लिबास की तारीफ पाते रहे। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर मलाई इलाके और बलूचिस्तान सर्दी की लपेट में। कोयटा से आने वाली ठंडी हवाओं ने कराची में भी सर्दी बढ़ा दी। शहर क़ायद का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का मौसम भी सर्द, पारा 3 डिग्री तक चला गया। पंजाब के बाज़ अजला में धुंध, बाज़ में स्मोक के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। 71 की जंग में वाघा बॉर्डर पर शहादत पाने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 50वां यौम शहादत। रावलपिंडी में यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए गए। DGI SPR ने अपने पैगाम में कहा, लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के मोर्चों पर हमला किया। उनकी तोपें खामोश कराईं।